Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, in previous lecture, we studied about the query. So, today our next topic is forms. So, first of all, what is form? A form is used to enter, edit and display data from the tables in an easy to understand format. देखिए फॉर्म क्या होता है, एक जैसे टेबल्स होती हैं, टेबल्स में सारा के सारा डाटा का कलेक्शन होता है। तो फॉर्म क्या होता है, डाटा को एंटर करने के लिए, अगर आपको उसमें कुछ भी अपडेट करना है, मीन एडिट करना है, और डाटा को डिस्प्ले करने में, बट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट, उसका जो फॉर्मेट होता है बहुत ईजी से समझ में आता है, वो होता है फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी जॉब, अगर आप किसी जॉब के लिए चाहते हो तो वो पहले आपसे एक फॉर्म फिल करवाते हैं, नेम, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम। सेम दिस वे, अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए चाहते हो तो वो आपसे एक फॉर्म देते हैं, उसमें आपकी कुछ भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्म। सेम दिस वे MS एक्सेस में भी फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। जैसे वो फॉर्म होते हैं, इसी वे में MS एक्सेस में भी फॉर्म क्रिएट किए जाते हैं। तो देखिए हाउ वी कैन क्रिएट अ फॉर्म इन MS एक्सेस। तो आप अपनी मर्जी से फील्ड्स ले सकते हो उसमें। यू कैन चूज फील्ड टू बी डिस्प्ले इन द फॉर्म, कि आपके फॉर्म में कौन कौन से फील्ड्स डिस्प्ले होने चाहिए। सो हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म इन MS एक्सेस। सो फर्स्ट सिलेक्ट द टेबल, आपकी टेबल कोई भी हो सकती है, इसमें हमें क्या दी हुई है, सिलेक्ट द प्रोडक्ट टेबल। आपने कोई भी टेबल ले ली, उस टेबल में आपका कलेक्शन ऑफ डाटा है, आपको क्या करना है, उसी टेबल पर एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन क्रिएट टैब। आप क्या करोगे, इसमें ये देखो, यहाँ पर जो क्रिएट टैब है यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्रिएट टैब पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का। तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन फॉर्म। आप फॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, दिस वे। अभी आपके पास फील्ड्स थे, जैसे प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट ब्रांड, प्राइस, ये आपके पास फील्ड्स हैं, ठीक है। इसके नीचे एक स्टेटस बार पे देखो, रिकॉर्ड नेविगेशन पेन के अंदर एक इसका नीचे एक सिंबल बना हुआ है। जैसे ही आप रिकॉर्ड नेविगेशन पेन के ऊपर ये जो सिंबल है एक नीचे देखना, आप नेक्स्ट स्टेप में यार नाउ क्लिक ऑन द न्यू रिकॉर्ड बटन, ये जो बटन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो क्या होगा, आपके पास एक ब्लैंक रिकॉर्ड आ जाएगा नया। तो आपके पास जैसे ही ब्लैंक रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा, आफ्टर दैट फॉर स्टेप सिलेक्ट व्यू एंड क्लिक ऑन द फॉर्म व्यू ऑप्शन। आप व्यू नेक्स्ट पेज पे देखना, वहाँ फिगर में है, उस व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा फॉर्म व्यू। तो आप फॉर्म व्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, आप जितनी भी एंट्रीज चाहो, न्यू एंट्रीज वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। Here in this is form view. Now this is the entry. In this way we can enter data. Next, after entering the data, click on the save button located in the records group under the home tab. जैसे ही आपके पास जितनी भी एंट्रीज आपने करनी थी, सारी एंट्रीज करने के बाद आप क्या करोगे, सेव कर दोगे। स्टेप 6, select the product table again and click on the refresh all button in the records group. The new entry will be automatically updated in the table this way. आप जैसे ही यहाँ सेव पे करोगे, आपका डाटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ रिफ्रेश पे करोगे, जितनी भी आपने एंट्रीज करी थी वो सारी की सारी रिफ्रेश करने के बाद शो होगा। ओके, ये देखो इस टेबल के अंदर दिस वे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चेक पॉइंट डू बाय योर सेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक इज रिपोर्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्ट्स, यू नो वेरी वेल, आपका जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होता है, आफ्टर दैट योर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। आपकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो क्या होता है, ओवरऑल आपका जितना भी पीछे रिजल्ट था सभी को लेकर उसका एक उसको एक वे में रेडी किया जाता है, जिससे आपको अंडरस्टैंड करना भी ईजी, और एक फॉर्मेट हो जिससे आपको मार्क्स भी पता चले, परसेंटेज भी पता चले, एवरीथिंग दैट इज रिपोर्ट्स। सेम दिस वे इन MS भी क्या होता है, रिपोर्ट्स होती है MS एक्सेस में भी। तो रिपोर्ट्स क्या करती हैं, वो देखो, आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगी, यूज़र फ्रेंडली वे में रिप्रेजेंट करेंगी। तो देखिए, रिपोर्ट्स आर
created to organize and present data in a user-friendly format. You must have seen report cards in a school that help to view and evaluate your yearly performance. तो देखिए जो रिपोर्ट्स होती हैं क्यों क्रिएट की जाती हैं, आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए इन अ यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट, की यूज़र को बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए इस फॉर्मेट में डाटा को रेडी किया जाता है. तो सिमिलरली जैसे आपके स्कूल में होता है, इसी तरह MS एक्सेस में भी हम क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं आपके टेबल के डाटा को प्रेजेंट करने में, सो दैट फॉर्मेट विल बी easy to understand, easy to read. So how we can create? Simple. Select the customer table and click on the create tab. जो भी आपकी टेबल है आप उसको सिलेक्ट करो. जैसे पीछे हमने क्रिएट बटन था आपका, सेम इसी तरह यहाँ भी क्रिएट टैब पे जाऊँ, वहाँ फॉर्म था, यहाँ हमारे पास क्लिक ऑन द रिपोर्ट टू ओपन अ रिपोर्ट फॉर द टेबल. जो आपने टेबल बनाई हुई है उसके लिए आपको रिपोर्ट जनरेट करनी है. ठीक है, वहाँ आपके पास यू विल सी सम एडिशनल टैब अपीयर अंडर द रिपोर्ट लेआउट टूल्स. यू कैन यूज़ द फॉर्मेट टैब फॉर फॉर्मेटिंग योर रिपोर्ट. अगर आप अपनी रिपोर्ट को फॉर्मेट करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, तो वहाँ फॉर्मेट टैब में मैनी ऑप्शंस विल बी अवेलेबल. सो यू कैन चूज एनी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. थर्ड, you can resize the fields by dragging the corner of the orange outlines around them. इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी फील्ड को रिसाइज करना चाहते हो, किसी का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो, तो जो आउटलाइन होती है कॉर्नर्स में, जैसे नॉर्मली हम पहले करते हैं, उसको ड्रैग करके उसका रिसाइज भी किया जा सकता है. सो लुक एट फिगर्स 4.21. इसके अंदर देखो बहुत अच्छे से आपको बताया गया है कि सबसे पहले क्या है. यहाँ पे जैसे ही आपने क्रिएट टैब पे क्लिक किया, आपके पास यहाँ रिपोर्ट ऑप्शन अवेलेबल है. क्लियर, दिस वन. जैसे ही आपने रिपोर्ट पे क्लिक किया, इसकी एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी और नीचे यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट के आपके पास टूल्स हैं. यू कैन यूज़ दिस टूल्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जो भी आप चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स. सो students, this was last topic of chapter 4. So now you will read complete chapter. After that, if any problem, then we will discuss in Zoom class. So now you will study complete chapter and please do try to do exercise. So thank you class.